Microbes. Good afternoon, students. It is class 12th biology, chapter 10, microbes in human welfare. And we have discussed till beverage production, alcohol production. From the starting, we have discussed till here. Now we are going to discuss that microbes इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अल्कोहल बनाने के साथ साथ दूसरे केमिकल्स भी बनाते हैं जो ह्यूमन को हेल्पफुल होते हैं। अल्कोहल तो केमिकल इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल होगी और ड्रिंकिंग के लिए भी बेवरेज की तरह यूज होगी। पर मेडिसिन जो हैं, आपको पता है हेल्थ केयर का पूरा एक सेक्टर है, फार्मेसी का पूरा एक सेक्टर है जिसमें डिफरेंट ड्रग्स बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं। दैट इज स्पेशली एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बैक्टीरियल डिजीजेस से फाइट करने के लिए हेल्प करती हैं हमको एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स बनाते हैं एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ये पैथोजन का ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। It used to treat plague, whooping cough, diphtheria, leprosy. ये अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सही करते हैं। प्लेग को ट्रीट करते हैं, वूपिंग कफ को ट्रीट करती हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे हमने देखा डेफिनेशन में लिखा है कि ये ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी और माइक्रोब की ग्रोथ को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो ये केमिकल बना भी एक माइक्रोब रहा है और दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को ये रोक रहा है, ग्रोथ ऑफ पैथोजन को रिटार्ड कर रहा है। दे आर यूज टू ट्रीट प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया और लेप्रोसी। ये वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इनको ट्रीट करने में एंटीबायोटिक हमें हेल्प करी है। जब भी वर्ल्ड के सामने ऐसी कोई बीमारियां आई हैं जो बहुत बड़ी हैं, बड़े पैमाने पर एपिडेमिक की तरह, जैसे प्लेग होता था, उनको ट्रीट करा है। एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड वॉर के दौरान ढूंढी थी एंड तब बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बहुत हेल्पफुल थी। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी। ही ऑब्जर्व दैट स्टेफेलोकोकस कुड नॉट ग्रो अराउंड अ मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम ग्रोइंग इन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स। ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट। क्योंकि उसकी कल्चर प्लेट्स को देखा उसने तो उसको पता चला कि जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन मोल्ड। तो यानी कि पेनिसिलिन मोल्ड कुछ ऐसा सब्सटेंस जरूर बना रहा है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। तो वो ही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फंगस से रिलीज हो रहा था। जैसे कल्चर प्लेट ली इसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा उस कल्चर प्लेट में जहां पर पेनिसिलिन ग्रो हो रहा था, फंगस जहां पर ग्रो हो रहा था, उसके पास में दूसरे जो बैक्टीरिया थे वो फंगस कंटेमिनेशन की तरह ग्रो हुआ था, पर जो बैक्टीरियम वहां रह रहे थे वो बैक्टीरियम ग्रो नहीं हो पा रहे थे। इस फंगस की वजह से ये बैक्टीरिया यहाँ से किल हुए जा रहे थे, इनकी कॉलोनीज खत्म हुई जा रही थी यहाँ से। ये जरूर कोई ऐसी चीज थी जो कि पेनिसिलिन निकाल रही थी जिसकी वजह से बैक्टीरिया की कॉलोनी खत्म होती जा रही थी। दे कुड नॉट बी एबल टू ग्रो नियर द पेनिसिलिन फंगस। मैंने ग्रीन कलर की जो बनाई है ये फंगस बनाई है पेनिसिलिन। मान लो यहाँ पर सेंटर में पेनिसिलिन नाम की फंगस है, वो यहाँ कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रही थी अपने सराउंडिंग में जो कि बैक्टीरिया की कॉलोनी को मारने के लिए एक केमिकल था, एंटीबायोटिक था, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की लाइट ब्लू कॉलोनीज को वो मार रहा था और जोन ऑफ क्लियरेंस मिल रहा था यहाँ पर। तो इस तरह से उसे पता चला, उसने डिस्कवर किया कि जरूर कुछ एंटीबायोटिक जैसा सब्सटेंस ये बनाता है। पर पेनिसिलिन नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक बनाई थी वो बहुत ही कह सकते हैं कि ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रेन नहीं था, वो ज्यादा पोटेंशियल स्ट्रेन नहीं था। उससे जो एंटीबायोटिक निकलती थी कम अमाउंट की निकलती थी, पर उसके फिर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट करा फ्लोरे और चेन ने, जिसे फ्लेमिंग के साथ ही नोबेल प्राइज मिला। तो फ्लोरे और चेन ने इसका स्ट्रेन इम्प्रूव किया और पेनिसिलिन नोटेटम की जगह पेनिसिलियम ट्राइसोजीनम को यूज करके
उसने पेनिसिलिन बनाई और अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेनिसिलिन बनने लग गई और 1945 में इन तीनों को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चे, इन तीन साइंटिस्ट को उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, chemical enzymes and other bioactive molecules, organic acid producers, microbes include, ऐसे माइक्रोब्स लिखे हुए हैं कॉलम में, टेबल आपको दिख रहा है जहां पर पहला जो कॉलम है वो माइक्रोब का है, दूसरा कॉलम ऑर्गेनिक एसिड का है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑर्गेनिक एसिड भी माइक्रोब से बनवाए जाते हैं, और कौन से फंगस कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है कि एस्परजिलस नाइजर जो माइक्रोब है ये फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाता है। यहाँ पर उसका डायग्राम भी दिखा रखा है कि इट इज प्रोड्यूसिंग, एस्परजिलस नाइजर इज प्रोड्यूसिंग सिट्रिक एसिड। एसिडोबैक्टर, एसिटी एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड बनाता है, तो उसका प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। नाउ वी विल बी लुकिंग क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, नाम से पता चल रहा है ब्यूटायरिक एसिड ये बनाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, and butyric acid is produced by this. The bacteria, the fungus is shown here. लैक्टोबैसिलस हमने पढ़ा था कर्ड में कि वो लैक्टिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया है। तो 4 माइक्रोब्स के नाम हमें यहाँ पता चल गए और उनके प्रोडक्ट्स हमें पता चल गए कौन से ऑर्गेनिक एसिड वो बनाते हैं। Microbes in industrial products, chemical enzymes and other bioactive molecules, alcohol, yeast, ये जो पहले ऊपर आपको दिख रहा है ये यीस्ट पाउडर है और ये अल्कोहल बनाने में, जैसे कि हमने इसका यूज पढ़ा ही है कि इट इज यूज टू मेक अल्कोहल फ्रॉम द मोलासेस, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। अल्कोहल इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल। एंड देन इसके बाद हमको देखना है कि यीस्ट का माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया हुआ है यूनिसेलुलर फंगस का, एंड अल्कोहल यीस्ट सैक्रोमाइसिस फेरेसी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल, एंड एंजाइम लाइपेजेस इट्स यूज्ड इन डिटर्जेंट्स। कोई दाग लग जाता है अगर तो शर्ट को या किसी चीज को धोने के लिए हमें डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है लॉन्ड्री में ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर ये कैसे ऑयली स्टेन को रिमूव कर देता है, तो डिटर्जेंट के अंदर जरूर ऐसे इंजाइम्स होते हैं, बायोएक्टिव कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड को ब्रेक करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और उनसे ही ये क्या होता है, दिस इज क्लियर्ड, द स्टेन इज क्लियर्ड। तो नेक्स्ट यूज माइक्रोब्स का है ऑर्गेनिक एसिड के बाद इंडस्ट्रियल में इंजाइम्स बनाना, जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज हो सकती है, लाइपेजेस, प्रोटीनेजेस। Microbes in industrial product, chemical enzyme and other bioactive molecules, alcohol, yeast, Saccharomyces cerevisiae used to produce ethanol, enzymes, lipases used in detergent industries, जो हम बोलते हैं कि अलग अलग डिटर्जेंट्स में माइक्रो क्रिस्टल्स हैं, वो एक्चुअली में माइक्रो क्रिस्टल्स किसके होते हैं, वो इंजाइम्स के माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं जो ऑयली स्टेन को रिमूव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम बनाए किसने, एंजाइम ने माइक्रोब से ही आइसोलेट करी है, माइक्रोब को लार्ज स्केल पे ग्रो करके। पैक्टिनेजेस, प्रोटीनेजेस, ये बॉटल जूसेस को क्लियर करने के लिए, कि बॉटल जूस जो हमें मिलते हैं, हम तरह तरह के फ्रूट जूसेस पीते हैं, तो अगर हम अपना घर पे निकालते हैं तो उसमें हमें अनक्लियर दिखता है, उसमें बहुत फाइबर्स दिखेंगे, बट अगर हम बॉटल जूस पीते तो वो क्लियर क्यों होता है, तो उस वो इसीलिए क्लियर होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जब डाली हैं हमने, तब उन्होंने बॉटल जूस को साफ किया है, उसका कलर ट्रांसपेरेंट किया है। And here bottle juice is shown, and then chemical enzymes and other bioactive molecule, alcohol, ethanol, enzymes, lipases, pectinases, proteinases are used to clarify bottle juices. Streptokinase एक ऐसी enzyme है, अगर हार्ट की किसी नस में ब्लॉकेज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ब्लैक कलर का ब्लॉकेज हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, तो उसको पिघलाने के लिए और नस को वापस से खोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होती है। इसको क्लॉट डस्टर एंजाइम कहते हैं। इट्स रिमूव टू इज यूज्ड टू रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड एंड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ब्लड का हार्ट अटैक बचाने के लिए ये एंजाइम्स यूज की जाती हैं।
ब्लड में से क्लॉट्स को तोड़ती हैं। साइक्लोस्पोरिन है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बायोलॉजी में यूज किए जाते हैं और ये माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसमें साइक्लोस्पोरिन ए नाम का जो प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस किया गया है, ट्राइकोडर्मा फंगस ने इसे प्रोड्यूस किया है। और साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट है। It is produced by ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस ने इसे बनाया है एंड इट्स यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ तो ट्रांसप्लांट के पेशेंट ने जिसने ग्राफ्ट लिया है उसको ड्रग डॉक्टर थोड़े दिनों के लिए ड्रग पे रखता है, इम्यूनोसप्रेसेंट पे रखता है, उसे साइक्लोस्पोरिन ए देना पड़ता है क्योंकि उसने दूसरे इंसान का ग्राफ्ट लिया है, रिजेक्ट करने को बचाने के लिए। स्टैटिन्स क्या होता है, मोनोसाइकस परप्यूरस इसे बनाते हैं, ये एक तरह की यीस्ट है। इट्स यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले एजेंट होते हैं जिन्हें स्टैटिन्स कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मोनोसाइकस परप्यूरस है ग्रोइंग ऑन वाइट राइस। वाइट राइस पे इसको ग्रो करा रखा है मोनोसाइकस परप्यूरस को और इससे स्टैटिन बनता है। ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली एंजाइम को क्या करता है, रोकता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम बनता है, हार्ट पेशेंट के लिए सही। तो विद दिस चैप्टर आई एम ट्राइंग